सेकेंड ईयर का आज का टॉपिक है पैराटॉनिक मूवमेंट्स के बारे में। ये टाइप्स हैं सारी हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट्स की। तो ये सेकंड इसकी बेसिक टाइप होती है पैराटॉनिक मूवमेंट की। अब पैराटॉनिक जो है ये मूवमेंट्स होती हैं विच आर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमने लास्ट टाइम जो मूवमेंट्स पढ़ी थी वो हो रही थी ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, ये होंगी ड्यू टू सम चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसकी वजह से ये हुआ करती हैं। दो बेसिक इसकी टाइप्स आगे मौजूद हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट आप इसको कह लें। कर्वेचर मूवमेंट होती है, मींस कि एक सर्टेन इसका डायरेक्शन होता है कि इसने इस तरफ मूव करना है, इस तरफ नहीं करना। लेकिन ये होल ऑर्गेनिज्म की होती है, होल ऑर्गन की होती है, पूरे का पूरा ऑर्गन मूव करेगा और स्टिमुलस एक्सटर्नल ही होगा इसके अंदर। तो ट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। अगर ये कर्वेचर मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस है ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, अगर ये मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो ये नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। अब इसकी डिफरेंट बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली टाइप है हमारे पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कर्वेचर मूवमेंट ही है, यानी कि कर्व होकर जाएगा और टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट होगा। ठीक है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट। फ्रॉम फोटो हम यहाँ पर लाइट का लिख दिया करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेम्स होते हैं दे शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, कि वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो रूट्स होती हैं दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि वो लाइट से अवे मूव करती हैं। उसके बाद कीमोट्रॉपिज्म आ जाता है। कीमोट्रॉपिज्म क्या होगा, ये भी मूवमेंट्स होंगी टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल। और इसके अंदर हम एग्जांपल देते होते हैं कि जो फंगस होता है, फंगस उसके हाइफा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स शो करते हैं। उनको जब सॉइल में या किसी भी सरफेस के ऊपर कोई फूड, कोई पार्टिकल, कोई इस तरह का मिलता है तो वो उसकी तरफ अपने हाइफा को मूव करवाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स द थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक होती है ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच, और इसके अंदर आ जाया करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब बेलें चढ़ती होती हैं उनको कोई सॉलिड सरफेस नज़र आती है तो क्या होगा, वो उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटना शुरू कर देती हैं। ऑपोजिट साइड पे उसकी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर वो अपने आप को बल देना स्टार्ट कर देती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स के मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर, could be towards water और could be away from the water। इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म आ जाती होती है। जियोट्रॉपिज्म इज़ द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, जिसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ग्रेविटी से टुवर्ड्स मूव करेंगे या ग्रेविटी से अगेंस्ट मूव करेंगे। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का सीन आ जाता है कि जो हमारी रूट्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो हमारी शूट्स होती हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। द शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वो ग्रेविटी से अगेंस्ट मूव कर रही होती हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये भी प्लांट ऑर्गन्स की हैं और इसमें भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा। अब इसमें आ जाती है दो टाइप्स, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट एंड हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। जो निक्टिनेस्टिक मूवमेंट है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये होता है कि वेरी लिटिल ग्रोथ के अंदर चेंज आता है, ग्रोथ में बहुत थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो होती है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। और एक्सटर्नल स्टिमुलस इसके अंदर ही आएगा। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ पैटर्न चेंज हो जाता है, किसी साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, किसी साइड पे कम ग्रोथ होगी। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक। फोटो का मतलब हमें पता है कि क्या होता है, लाइट। ठीक है, तो ये फोटोनेस्टिक होगा, इसमें जो स्टिमुलस होगा आपका वो होगा लाइट का। इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन्वॉल्व है कि लाइट की शिद्दत की इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, शिद्दत ज़्यादा है या शिद्दत कम है। अगर शिद्दत ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, ग्रोथ अच्छा होगा, ग्रोथ और इसकी वजह से मूवमेंट और तरह होगी। लाइट कम है, ग्रोथ कम होगी, मूवमेंट और तरह होगी। इसके बाद आता है कि जो फ्लावर्स की हम इसमें एग्जांपल देते होते हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दिन का टाइम होता है, फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे लाइट कम होती जाती है, शाम को फ्लावर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। थर्मोनेस्टिक होता है
कि ये ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर हुआ करती है हमेशा, यानी कि ग्रोथ रेट इसके अंदर भी इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर की वजह से ही। और इसके अंदर आता होता है कि जो फ्लावर्स हैं ट्यूलिप्स के ख़ास तौर पे, द क्लोज एट नाइट, अब वो रात को बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अब ये वाले जो हैं ये रिस्पॉन्स लाइट को नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्स करते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर जब थोड़ा कम हो जाया करता है तो वो अपने आप के जो पत्ते होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनको बंद कर देते हैं। लास्ट हमारे पास हेप्टोनास्टिक आ जाता है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये होती हैं ड्यू टू द टच कॉन्टैक्ट, उसकी वजह से हुआ करती है। इसमें एग्जांपल आती है वेनस फ्लाई ट्रैप की। वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो क्या प्लांट होता है एक, और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। जैसे कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आकर बैठता है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ग्रोथ चेंजेस होंगे या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, और वो फ़ौरन से अपने आप को क्लोज़ कर लेता है, उसके लीव्स लॉक हो जाया करते हैं और वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये आपकी सारी मूवमेंट्स हो गई। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इन मूवमेंट्स में प्लांट्स की हेल्प करते हैं।